अक्सर किसी आवारा कुतिया को सड़कों पर घूमते हुए देखा होगा ना। दर बदर झूठन पे मुंह मारती हुई, किसी के भी दरवाजे पे रुकती ठहरती हुई, किसी पर भी फिदा हो जाती हुई आवारा जो कुतिया होती है। ऐसी ही एक पड़ोसी मुल्क की एक ऐसी कुतिया जो आ गई है हमारे भारत में आवारा कुत्तों के चक्कर में। उस कुतिया का आज आवारा कुत्ते ने कूट कर थोथड़ा सुझा दिया है और अक्सर इस कुतिया का थोथड़ा सूझते रहता है। ये एक ऐसी अय्यास औरत है जो अपनी अय्यासियों के चलते अपने मुल्क से सब कुछ त्याग कर, सब बर्बाद करके, अपने बच्चों का फ्यूचर खराब करके अपनी अय्यासियों के चलते ये निकल कर यहाँ आ गई। तो दोस्तों ताज़ा ताज़ा खबर है। वैसे खबर ताज़ा नहीं, कई बार आ चुकी है। इस बार इसका थोथड़ा फिर से सुझा दिया लपुआ ने और इसने लपुआ का ये एक दूसरे का कुटाई ढंग से लगाते हैं। और आप देख रहे हो कुछ समय से इस भगोड़ी की इतनी अच्छी खातिरदारी हो रही है, इतनी अच्छी खातिरदारी हो रही कि ये भगोड़ी अब हर वक्त कैमरा के आगे भी कुटती हुई नजर आती। फिलहाल जो खबर मेरे पास आई है वो कैमरा से नहीं आई है, वो ग्राउंड से आई है, इसके ही पड़ोस से आई है कि इस भगोड़ी को कुत्ते की तरह फिर से कूट कर इसका थोथड़ा सुझाया गया है। आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा ये भगोड़ी कह रही है कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, सुबह जल्दी उठ गई थी। अब इससे कुत्ते की तरह काम भी करवाया जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना जब आप अपने कर्म खराब कर लेते हो आपको कुत्ता भी नहीं पूछता, तब आपकी कुत्ते से भी बदतर हालत हो जाती है। अब ये आवारा कुतिया जिस तरीके से गली नल्ले मोहल्ले में मुंह मारती फिरती है, आपने देखा होगा ये रावण दहन में मुंह ढक कर गई है। तो भाई जो लोग कहते हैं ये बड़ी आज़ाद, बड़ा हमको जला रही है, हमको कर रही है, ये आवारा फिर रही है, खुलेआम घूम रही है, नहीं, ये जहाँ पे वीडियो बनाती वहां पे अपना मुंह उघाड़ती है, बकाया ये मुंह ढक कर जाती है। रावण दहन में ये भगोड़ी अपना मुंह ढक कर गई है। क्यों भगोड़ी, तू इतनी बेहयात, तुझे अपना मुंह ढकने की क्या जरूरत पड़ गई भाई तू। दोस्तों चलिए बाकी बातें तो करते रहेंगे, अब बात करते हैं इसका थोथड़ा कैसे सूझा। इसका थोथड़ा यूं सूझा, भगोड़ी छत पर गई थी। कहते ना इसके आशिकों ने अब तांता लगाना शुरू कर दिया है। रघुपुरा में इसके भूले बिछड़े आशिक अब आने शुरू हो गए हैं। ये ऊपर छत पे जाती है, वहां पर से ये इशारे करती है अपने आशिकों को गंदे तरीके से। लपुआ देखता है, फिर लपुआ इतना इरिटेट हो जाता है कि लपुआ इसको कूट कर इसके थोथड़े को सुझा देता। बीच में आपने देखा होगा इसके माथे पे रेड कलर का गुम्मड़ पड़ा था और इसके यहाँ पे भी चोट का निशान था और इसके हाथ में भी चोट का निशान था। तमाम बॉडी में लप्पू के पैर में 2-3 बार लग चुका है, लप्पू को चोट लगते रह रही है। तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता भाई, ऐसी चोट तो लप्पू को तब नहीं लगा करती थी जब ये मजदूरी करता था, कट्टे पीठ में रख के ढो के कस्टमर के घर में पहुंचा के आता था, साइकिल में रख के सामान कस्टमर के घर देने आता था कभी, तब तो उसे खरोच नहीं आई। अब जब इस महिला की कमाई खा रहा बैठे बैठे तो लपुआ को इतनी चोटें क्यों लग रही है। अब लप्पू जो उसके हनी ट्रैप में फंसा हुआ है, लप्पू इतना इरिटेट हो गया, पता तो है लप्पू को कि मुझे जेल जाना है, जेल में सजा काटनी है, क्योंकि भाई उसने अपने देश के साथ गद्दारी की है, उसकी सजा तो इसे मिलनी ही मिलनी है। अब लेकिन इसकी हरकतों से लपुआ इतना इरिटेट हो चुका है कि अब जब मौका मिलता है लप्पू तब इसकी कुटाई लगा देता है और भगोड़ी का थोपड़ा मार मार के सुझा के ऐसा कर रखा है लप्पू ने। और बदले में ये भी मारती नशे में लप्पू को, क्योंकि ये इतनी मक्कार औरत है, ये जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर देती है, क्योंकि ये जिस मुल्क में रही उस मुल्क की बुराइयां करती है। भाई यहाँ पे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ये मैं भारतीय हूँ, मेरी बेटी भारतीय मीना है, मतलब जो औरत 4 दिन में यहाँ के रंग में रच बस गई वो 40 साल में उस देश की बिल्कुल भी नहीं हुई, कत्तई नहीं हुई, नमक हरामी कर दी उसने जो अपने देश के खिलाफ चली गई। दोस्तों मेरी एक बहन का भी मैंने वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे से क्लियर किया था हर चीज़ को कि यह भगोड़ी कितना फेक नाटक करती है। भारत में रहने के लिए, रह बसने के लिए, भारत के लोगों को उल्लू बनाने के लिए किस हद तक नाटक करती है। इसने नवरात्रि की कन्या पूजन करी, बोल दिया मैंने नवरात्रि व्रत रखे हैं। क्या ये जो पल पल का वीडियो बना के डालती है भगोड़ी, अपने हगने का, मूतने का, हर चीज़ का वीडियो बना के डालती है। इसने कभी दुर्गा पूजा का वीडियो डाला 9 दिन में। दोस्तों मेरा चैनल एक मोटिवेशनल है, सामाजिक मुद्दों पर मैं बात करती हूँ, फिर भी
क्योंकि 9 दिन हम माता के गुणगान में थे, फिर भी मैंने 2-4 भजन वाले यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया भी है मेरे चैनल पे। क्या भगोड़ी 9 दिन इसने माता का कोई गुणगान नहीं करा? खैर छोड़िए, इससे तो ये तो उम्मीद करते ही नहीं है। इसका हकीकत लाने के लिए हमें सारी चीजें यहाँ पर रखनी पड़ती है। और ये मक्कार औरत नेत्रपाल के परिवार को मार कर कूट कर घर से बाहर निकाल चुकी है। इतनी मक्कार औरत है कि ये 14 या 12 साल की उम्र से भागती रही अपने मुल्क से। जब इसके बाप इसके साथ रहता था इसके बच्चों की देख रेख करने के लिए, इसके बाप को इसकी हरकतें पता चली तो इसने अपने बाप के साथ भी वही व्यवहार किया। जो औरत अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है तो लपुआ के चक्कर में नेत्रपाल के साथ क्यों नहीं कर सकती? नेत्रपाल के पूरे परिवार को ये उठाकर फेंक चुकी है। और 64 दांत वाली को बीच बीच में कहते हैं ना, कुत्ते को मोटी डालते रहो तो खिंचकर चला जाता है। ये जो 64 दांत वाली है, इसको बीच बीच में बोटियां डाल के चिल्लर सिक्के डालकर ये अपनी तरफ खींच लाती है। अपने वीडियो में थोड़ा झलक दिखा देती है। नेत्रपाल का पूरा परिवार नहीं आ रहा, लेकिन इससे हम बिल्कुल भी ये नहीं मानेंगे कि नेत्रपाल का परिवार गुनहगार नहीं है, क्योंकि नेत्रपाल का परिवार ही सबसे बड़ा गुनहगार है। अगर ये लोग इस भगोड़ी को, इसकी 4 पिल्लू को घुसने नहीं देते ना, अपने घर के अंदर बेल नहीं कराते, कानूनी तौर पे हमारे देश के खिलाफ जाके एक घुसपैठिया का साथ न देते, तो हम इनको कुछ नहीं कहते। जो लोगों को मिर्चें लगती है ना कि नेत्रपाल का परिवार सनातनी हिंदू बन गया, सबसे पहले तो सनातनी हिंदू है ही नहीं। दूसरी बात, ये सबसे बड़ा गद्दार है हमारे भारत के अंदर। जो घुसपैठिया आज फन उठा के खड़ी है ना, नागिन का फन, इन लोगों ने ही इस नागिन को दूध पिला के पाला है। यही सबसे बड़े जिम्मेदार है। अगर ये इस नागिन को अपने घर में घुसने नहीं देते, इस नागिन की कोई औकात नहीं थी, ये किसी को डसने का प्रयास करती। तो दोस्तों, अब भगोड़ी की बुरे कर्मों का दिन तो शुरू हो चुका है, साथ ही इस पर कानूनी काम भी चल रहा है। जिनको लगता है ना सीमा तो अब कभी नहीं जाएगी, सरकार ने रखा है, अरे थोड़ा सा शर्म कर लो। सरकार के लिए क्या ये फिजूल की 2 टके की नौटंकीबाज के लिए टाइम है? जो इसको देखे सरकार, इसकी इतनी बड़े बड़े मुद्दे को देखे, ये एक पिद्दी सी चिल्लर सी कुछ भी नहीं है। सरकार की नज़र में एक महिला घुसकर आई है, कानूनी व कानून की नज़र में है, और जिस दिन सरकार इसको उठा के फेंक देगी उस दिन किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह मुद्दा तो हमारी नज़र में बड़ा है, क्योंकि हमको लगता है, हम इरिटेट होते हैं इस औरत से, हम दुखी होते हैं, इसकी हरकतों से हम परेशान होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो खैर लगता नहीं, मेरे भाई बहनों को लगता है और कि इसका कुछ नहीं हो रहा 2 सालों में। तो ऐसे मुद्दे सालों साल रह जाते हैं, और जिस दिन इनका रिजल्ट आता ना, उस दिन फिर किसी को खबर तक भनक तक नहीं लगती। कसाब के साथ भी यही हुआ था। कसाब की आइडेंटिटी वहाँ के लोगों ने मना कर दिया था, साहब ये हमारे देश का सिटीजन नहीं है। जब इसके देश का सरकार इसको मांग ही नहीं रही है तो भारत सरकार कैसे इसे फेंक सकती? कहाँ इसे फेंकेगी? 4-4 सपोलों को लेके घुसी है, कहाँ उनको डाल देगी? हाँ, ये भारत की अपराधी है। अगर इसके देश ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो भारत भी अपने यहाँ नहीं रखेगा। हो सकता किसी ऐसे देश में इनको डाल दे जहाँ से ये अपना पेट भरने का गुजारा अपना ले। भगोड़ी का अब बुरे दिनों की शुरुआत पहले से ही हो चुकी है। आप लोग जो कहते हो ना मजे में रह रही भगोड़ी, या कह रही आज पहली बार रामलीला देखने जा रही। इसने रामलीला नहीं देखी 3 साल में। छुप कर घूंघट के अंदर से जाती चोरी छुपे, इतनी अय्यास औरत है। इसने छत में जाकर जो बदतमीजी की, लपुआ ने जो इसे देखा तो लपुआ ने इसके अच्छे से धुलाई करी, इसका थोथड़ा उड़ा के इस बार सही किया। और लप्पू, अब मैं तुझे शाबाशी देती हूँ, वेल डन, क्योंकि तूने जो महान काम किया ना इस घुसपैठी को घुसाने का। अब अगर तू सच्चा अपने देश के प्रति जरा सा भी सोच रखता है ना, तो इसका थोथड़ा रोज उड़ाना, इसकी अय्यासियों का, इसकी बेशर्मी का इसको रोज जवाब देना। ये जो बेशरम औरत है ना, रोज इसकी कुटाई लगाना, यही इसका कर्मा होगा। क्योंकि तू भी इसका छोड़, तू पूरा देश का सबसे बड़ा मुजरिम है। ये भगोड़ी तो आई है अपने मिशन को अंजाम देने, और ये कोई साधारण औरत है नहीं। इसकी हरकतें देखो, इसके हाव भाव देखो, इसके आंखों के जो इशारे हैं वो देखो ना, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि ये महिला किस कैटेगरी में आती है। लप्पू जिसे बोलना भी नहीं आता। कल एक मेरी बड़ी बहन ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लपुआ बोल रहा था मीडिया के सामने, अगर हम कानून के साथ है, अगर कानून चाहेगा तो हम सीमा को भेज देंगे। तो ये भगोड़ी इस तरीके से उस लपुआ का मुंह लगातार घूरती है और उसके बाद बड़ी सटीकता से, बड़ी चालाकी से जवाब देती है मीडिया को। अरे इनका ये मतलब नहीं था कहने का
कि ये मुझे भेज देंगे। इनके कहने का मतलब था अगर ऐसी कोई बात आएगी कि सीमा को भेजा जाएगा, हम दोनों दुनिया से अलविदा कह देंगे। मतलब देखिए ना किस तरीके से ये ब्लैकमेलिंग करती है, ये अवैध घुसपैठी जो गलत तरीके से हमारे देश में घुसकर बैठी है, जिसके लिए चिल्लाते चिल्लाते हमें 2.5 से 3 साल होने जा रहा है। वो महिला इतनी शातिर दिमाग से अपना गेम खेलती है कि लपुआ तो बेवकूफ़ है, उसको तो नहीं पता कुछ, और ये पूरी मीडिया को भी उल्लू बना देती है। इतनी शातिर औरत है ये लप्पू, जिसे बिल्कुल बोलना नहीं आता था, भारत में आकर इस भगोड़ी ने पूरी तरीके से इस लपुआ को ट्रेंड कर दिया। लेकिन फिर भी कहते ना हिंदुस्तानी खून है, बीच बीच में इरिटेट हो जाता है इसकी हरकतों से, फिर इसके थूथड़े को लगातार तोड़ता रहता है और ये टूटती रहेगी। इतनी मक्कार, इतनी बेशरम औरत है, ये कितनी ही कुटे, लेकिन ये अपने जिस मिशन को अंजाम देने आई है दोस्तों, उसको पूरा करने के लिए इसको मार कुटाई कटाई सब मंजूर है। क्योंकि जो इस तरीके के लोग होते हैं जो किसी देश में किसी मकसद के लिए घुसते हैं, तो उनको अपनी मार कुटाई इस चीज़ की कोई परवाह नहीं रहती है। एक ऐसी औरत है जो समय समय पर सिगरेट से इसके हाथों में किस तरीके के दाग हैं आपने देखे हैं, चाकू से किस तरीके के इसके हाथों में दाग हैं आपने देखे हैं। गाइडलाइन के खिलाफ होता क्लियरली यहाँ पे चीज़ों को हम नहीं बता सकते। तो ये वो महिला है, अगर इसकी गर्दन में भी दाग हो जाए ना तो भी ये औरत नहीं डिगेगी, क्योंकि ये किसी खास मिशन के लिए आई है। और अगर किसी खास मिशन के लिए नहीं भी आई है तो भी हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि भारत की सभ्यता को ये आहत कर रही है। भारत में इसने जिस तरीके से गंदगी फैला दी, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कर चुकी है, जिस तरीके से लोगों को आपस में लड़वा रही है, ये साधारण महिला नहीं है। बकाया आपकी मर्जी, आप जो समझे, और भारत सरकार इसका इंतजाम करेगी और बहुत अच्छे तरीके से करेगी। किसी भी हालत में इस घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में आप अपनी आंखों से देखोगे कि एक घुसपैठिया का हश्र कितना भयानक हुआ था। ये खुद जिंदगी में लपुआ कभी ऐसी गलती करने का कोशिश नहीं करेगा। फिलहाल लपुआ तोड़ कुटाई कर रहा है जमकर, और लप्पू अपनी कुटाई जारी करते रहना। कुछ लोगों ने कहा इसके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दो, ट्रेंड में आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका फेम हो जाए, इसकी कमाई हो जाएगी। हम भी नहीं चाहते कि इसको फेम मिले, इन लोगों को रोटी के भी लाले पड़ जाए, लेकिन हमारे देश में जो बैठे गद्दार ऐसे भूखे मरने कहाँ देंगे, है ना। वो लाके इसका पूरा करेंगे ना। अगर यूट्यूब से नहीं भी आएगा, यूट्यूब से तो वैसे ही डाउन जा रही है ना। हम लोगों को इसकी बात रखनी पड़ती, थोड़ा सा इसका वीडियो देखना पड़ता। बकाया मैं सब लोगों से कहती हूँ इस लोगों को, इसको इग्नोर मारो, इसको बिल्कुल मत देखो, क्योंकि हम लोग ही इससे बैठ कर यहाँ पे रोटियां दे रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।